हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जीएस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संविधान का ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पर ज़्यादा लोगों ने नहीं करवाया होगा। टॉपिक का नाम है आयोग व परिषदें। दोस्तों, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि आपने इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक के पहले वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसके बाद में इस टॉपिक के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री करता है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ तो कैसे हुआ। दोस्तों, ये हुआ है संसदीय कानूनों के द्वारा हुआ है क्षेत्रीय परिषदों का गठन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, ये प्रावधान किया गया था 1956 में क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो उत्तर है अनुच्छेद 263 के तहत किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है कैसे होता है। दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान के द्वारा होता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, मतलब निर्माण। अगला है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990 में। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ये टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन आपसे छूट जाता है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इससे आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि वन लाइनर और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दोनों मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। अगला है कि योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। क्या प्रभावित हुआ है। तो याद रखिएगा, वित्त आयोग प्रभावित हुआ है योजना आयोग से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है। तो योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह विचार किसका है। तो याद रखिएगा, ये है अशोक चंदा का। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, जो योजना आयोग शब्द है अब इसकी जगह पर नीति आयोग आता है, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या क्वेश्चन की योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को ही योजना आयोग की स्थापना। अगला है कि किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई। तो याद रखिएगा, योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी। योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है। अगला एक योजना आयोग है तो क्या दोस्तों, ये एक परामर्शदात्री संस्था होती है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या है। तो याद रखिएगा, योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग लिखा मिलेगा अब। अगला है कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। कैसे की गई दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पर हुई थी योजना आयोग की स्थापना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया। तो उत्तर है संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया योजना आयोग का गठन। अगला है कि योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्य करता है योजना आयोग। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दोस्तों, इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके वन लाइनर फिर देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। तो याद रखिएगा, जो योजना आयोग है ये संविधानेतर संस्था है, क्योंकि जब संविधान बना था उसके बाद में ही योजना आयोग को जोड़ा गया था। बाद बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये निर्वाचन मतलब क्या है, मूल संविधान के भाग हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा, जो योजना आयोग है ये संविधान का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। क्वेश्चन देखो कई टाइप से पूछा गया है, तो कौन सा है दोस्तों, जो योजना आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र
तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा, किया जाता है कितने वर्ष के लिए? तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए होता है वित्त आयोग का गठन। अब दोस्तों फिर इसके पंचवर्षीय क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। अभी इसके बाद भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, उनको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो याद रखिएगा ये किसकी है? योजना आयोग की है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर है योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन होता है योजना आयोग का प्रमुख कार्य। अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। अगला है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो याद रखिएगा ये होता है कैबिनेट मंत्री के समक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ये होता है प्रधानमंत्री किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो याद रखिएगा ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन। अगला है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? तो याद रखिएगा ये करता है योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृत। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, तो किससे होता है? इसका संबंध होता है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध। अगला है कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, थोड़ा नेट चालू हो गया था और दूसरा पेज खुल गया था, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, कौन नहीं होता है दोस्तों? जो राज्य का राज्यपाल होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। और बाद बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, इतना याद रखिएगा। अगला कि राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित कराना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य होता है। अगला है कि वित्त आयोग क्या है? तो उत्तर है पंचवर्षीय निकाय होता है वित्त आयोग का। अगला है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है वित्त आयोग की स्थापना। अगला है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा होती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितनी समयावधि के लिए होता है? तो याद रखिएगा ये 5 वर्ष के लिए होता है। अगला है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? तो याद रखिएगा ये करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन। अगला है कि वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण जो होता है वित्त आयोग का प्रधान कार्य होता है। अगला है कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो ये निभाता है वित्त आयोग, केंद्र और राज्यों के मध्य में राजस्व वितरण की भूमिका। अगला है कि राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों ये होता है वित्त आयोग के पास राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार। अगला है कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है किसके संबंध रखता है? राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है भारत में संघीय वित्त संबंध। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में जानकारी। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4 सदस्यों की है।
अगला है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर श्री रंगराजन थे। अगला है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो कौन सा दोस्तों? जो वित्त आयोग होता है भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो उत्तर है कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा करती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है मार्च 1954 में हुई थी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना। अगला है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? तो उत्तर है हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण। अगला है कि भारतीय सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। अगला है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? तो उत्तर है संसद करता है अखिल भारतीय सेवा का गठन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों राजमन्नार आयोग ने की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 315, ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 9 सदस्य होते हैं। अगला है कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो वही रखी जाती है। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो याद रखिएगा 2,50,000 रुपये मिलता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वेतन। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रपति को सौंपते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि क्या है? तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या थी? 2015 से लेकर 2020 तक थी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो याद रखिएगा ये संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। अगला है कि किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है महाभियोग की प्रक्रिया को पालन का आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन वर्ष। तो याद रखिएगा ये गठन वर्ष भी ज़्यादातर पूछा जाता है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे याद रखिएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर 1953 में, और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में, और गुजरात का हुआ भी था 1960 में, नागालैंड का 1963 में हुआ, हरियाणा का कब हुआ था 1966 में हुआ था। एक गठन है राज्यों के, याद रखिएगा। जो बाद बाकी पुराने राज्य थे वो तो थे ही। और हरियाणा दोस्तों कब तक बना? 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 72 में, और मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये बने हैं 1987 में। झारखंड, उत्तराखंड और
छत्तीसगढ़ 2000 में बने थे और तेलंगाना बना है 2014 में। दोस्तों जो पुराने राज्य थे उनको विघटित करके जो नए राज्य बने हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बने हैं, याद रखिएगा। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा निर्वाचन आयोग होगा। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे और टॉपिक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। मैं आप लोगों को हर टॉपिक के MCQ क्वेश्चन कराने के बाद में उसके प्रीवियस एग्जाम भी करवाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।